सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ इन 20+ इंस्टीट्यूशंस में अगर आपने बीएससी किया है, कहीं से भी एमएससी किया है, कहीं से भी पीएचडी किया है, कहीं से भी बी फार्मा या डी फार्मा या कुछ इस तरह का लाइफ साइंस का कोई भी कोर्स किया है, तो आप इन 20 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट में कहीं भी जॉब के लिए डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है। अगर आप में से कोई भी नीट के लिए या फिर एमएचटी सीईटी इस तरह का कोई एग्ज़ाम या कोई भी K-12 एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना। आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 100% फ्री में कंप्लीट बायोलॉजी के लिए। नून ऐप के ऊपर बेसिकली आप अपनी एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नून ऐप के ऊपर किसी भी स्पेशली नीट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 100% फ्री लाइव क्लासेस हैं। जो नून का प्लेटफॉर्म है, नून ऐप बेसिकली वो इंडिया का फर्स्ट सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और आपको अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग एक्सपीरियंस मिलेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने लाइव जो है क्लासेस के टाइम पर भी। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग को आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है यहाँ से। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप नीट के लिए या किसी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी K-12 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। मेरे लेक्चर्स आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम 100% फ्री। चलिए अब मेन वीडियो में आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो आज का वीडियो है इसमें इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट थी इस वीडियो के लिए। तो आज बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं। अब लाइफ साइंसेस में मैं क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें लाइफ साइंसेस से कुछ अलग मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट जो है MBBS, BAMS, BDMS, BUMS इन सब वालों को छोड़कर जो जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे वो BSc हो, MSc हो, PhD हो, डिप्लोमा हो, बी फार्मा हो, फार्म डी हो। फार्म डी एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसके बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं, वीडियो मैंने बना दिया है, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो क्या है, अगर आपने इनमें किसी भी कोर्स में से कोई किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे माइक्रो से, चाहे बायोटेक से, चाहे आपने किसी जूलॉजी से, चाहे आपने बॉटनी से, चाहे आपने इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट से जो है किया है अपना ग्रेजुएशन, PG और UG आपने अगर किए हुए हैं तो आप 20 से भी ज़्यादा जगहों पर, 20 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और वहाँ पर क्या क्या जॉब जो है पोस्ट होने वाली हैं, उन पोस्ट के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा है, चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। जाइए इंस्टाग्राम पर और मुझे फॉलो कीजिए ताकि मेरा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़े आप लोगों को ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और बताते हैं आपको किस किस फील्ड में, किस किस जॉब के लिए, किस किस पोस्ट पर जो है वैकेंसीज निकलती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एकेडमिक्स के साथ में। एकेडमिक्स में क्या क्या जॉब की पोस्ट हो सकती हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहला होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा लेकिन आप समझ जाना। असिस्टेंट प्रोफेसर होती हैं अगर आपने BSc किया है, MSc किया है और उसके बाद में आपने PhD किया है, या अगर PhD नहीं भी किया है लेकिन आप जो है नेट JRF क्वालिफाइड हैं तो आप जो हैं इसके लिए जा सकते हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल सकती है। आपको जो है सैलरी भी मिलेगी अच्छी खासी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पहली पोस्ट हो गई। दूसरा, उसके बाद में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ एक्सपीरियंस हो गया तो आप बन जाएंगे एसोसिएट प्रोफेसर। और एसोसिएट प्रोफेसर का कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद में आप बन जाएंगे एकदम अच्छे प्रोफेसर।
वो मनी हीस्ट वाला प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक अच्छा वेल रेप्यूटेड एक कॉलेज का प्रोफेसर। ये जॉब इसलिए अच्छी है क्योंकि सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 3-4 बजे जो है अपने घर आ जाओ, अच्छा खासा पे स्केल होता है, रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है। और यहाँ पर इसीलिए इस जॉब को एक सबसे अच्छी जॉब ऑप्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एकेडमिक्स में ये हो गया। एकेडमिक्स में और क्या हो सकता है? एकेडमिक्स में और ये हो सकता है कि आप जो हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्शन में जाना चाहते हो, प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आप किसी कॉलेज में बीएससी एमएससी करने के बाद में लेक्चरर बन सकते हो, सिंपल। आप जो है किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हो एज अ टीचर, आप नीट वगैरह के लिए पढ़ा सकते हो, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। तो एकेडमिक्स की चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, और जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लोग पूछते हैं वो रिसर्च के बारे में है, क्योंकि हमारा फील्ड रिसर्च से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लाइफ साइंसेज का। तो रिसर्च में किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं, बीएससी लाइफ साइंसेज वाले बच्चों को ये ही नहीं पता होता है कि किस किस पोस्ट, यानी कि पोस्ट का नाम ही नहीं उनको पता है, तो वो जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो क्या क्या यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या पोस्ट का नेम है, वो मैं आपको बताता हूँ। रिसर्च में सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं रिसर्च असिस्टेंट, RA। रिसर्च असिस्टेंट का मतलब है कोई एक, अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको इधर लिख के समझा देता हूँ। अगर एक कोई प्रोजेक्ट कहीं चल रहा है तो उसका एक प्रोजेक्ट हेड होगा, तो प्रोजेक्ट हेड की वैकेंसीज़ भी निकलती हैं। उसके लिए आपको पीएचडी के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट हेड भी होता है। उसके बाद में कुछ होता है रिसर्च एसोसिएट, जो इसके नीचे काम करता है, रिसर्च असिस्टेंट इसके नीचे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वाला अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपको रिसर्च के फील्ड में मिलेंगी। यानी कौन कौन सी वैकेंसी हो गई, एक तो आपको प्रोजेक्ट अगर कोई चलेगा तो प्रोजेक्ट हेड भी होता है, रिसर्च एसोसिएट भी होता है, रिसर्च असिस्टेंट भी होता है। इसमें और भी चीज़ें होंगी, इसमें होगा लैब असिस्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना, इनको आप ध्यान से याद कर लेना। लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ निकलती हैं, और इसमें कई बार लैब अटेंडेंट के नाम से भी वैकेंसीज़ निकलती हैं। और इसमें कई बार क्या होता है, यंग प्रोफेशनल के नाम से भी वैकेंसी निकलती है, मतलब कि उनको मल्टीटास्किंग स्टाफ भी कह सकते हैं, लैब भी मेंटेन कर रहे हैं या फिर कुछ और पैसों वैसों का लेन देन भी मेंटेन कर रहे हैं। यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी वैकेंसीज निकलती हैं। तो रिसर्च में ये सबसे कॉमन है, RA यानी कि रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट हेड, ये सब चीज़ें निकलती हैं, ये वैकेंसीज निकलती रहती हैं। उसके बाद में अगर हम कॉरपोरेट की बात करें, कॉरपोरेट में अगर आप जाओगे, अगर आपने BSc या MSc किया हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल, कॉरपोरेट में बहुत तरह की जॉब होती हैं। असल में लाइफ साइंसेज का फील्ड जो है वो कॉरपोरेट से थोड़ा डिफरेंट है। हमारे में लाइफ साइंसेज में रिसर्च का वर्क ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कॉरपोरेट में कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो हैं लाइफ साइंसेज के बच्चों को जो हायर करती हैं। जैसे कि कोई अगर एग्रीकल्चर की कंपनी है, एग्रीकल्चर की अगर कंपनी है और आपने क्या किया है, आपने BSc के बाद में MBA कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। आप टीम लीडर जो कुछ एक्सपीरियंस के बाद बन सकते हैं, टीम लीडर का आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसे AO बोलते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर। आप फील्ड ऑफिसर भी बन सकते हैं, कोई एग्ज़ाम होता है उसको देने के बाद में आप फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपने एग्रीकल्चर वगैरह से किया है। और अगर ये तो था कुछ गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट में भी क्या होता है, जो कॉरपोरेट बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें भी क्या होता है, रिसर्च चलती रहती है। लेकिन अगर रिसर्च की कहीं पर भी बात आएगी तो रिसर्च का जो भी वैकेंसीज़ होंगी वो इसी तरह से होंगी, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, रिसर्च असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोजेक्ट हेड, ये सारी वैकेंसीज़ ही रिसर्च में आएंगी। उसके अलावा सेल्स में आ जाएंगी, ब्रांड मैनेजर में आ जाएंगी, मार्केटिंग में आ जाएंगी, तो वो सारी की सारी कॉरपोरेट में आ जाएंगी। लेकिन अगर रिसर्च से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर सारा मैंने आपको लिख कर दिखा दिया है। एकेडमिक्स का सिंपल है, वो आपको पता ही है। उसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं।
कैसी कैसी होते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल हैं, क्या पोस्ट का नाम हो सकता है गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। सबसे पहला मैं आपको गवर्नमेंट का बताता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ संस्थान हैं इंडिया के, जैसे कि FSSAI है, तो इसमें कुछ वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि फूड एनालिस्ट की वैकेंसीज निकलती हैं। CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती हैं। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें और क्या होता है, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। इसमें और क्या होता है, इसमें और भी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसीज वगैरह भी निकलती हैं। तो FSSAI में ये निकलती हैं। उसके बाद में कुछ और भी संस्थान हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, और जैसे कि मैं आपको अभी संस्थानों के बारे में 20 से भी ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, जिनमें आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में और क्या होगा, कुछ और संस्थान हैं जिनमें की वैकेंसीज ऐसे निकलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइंटिस्ट B की पोस्ट पर निकली है, साइंटिस्ट A की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, साइंटिस्ट C की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। ये गवर्नमेंट में निकलती हैं बेसिकली, कुछ प्राइवेट में भी निकलती हैं, जो कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं, उनमें ये निकलता है। फार्मास्यूटिकल्स में और क्या वैकेंसीज निकलती हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर कहीं फार्मास्यूटिकल में आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या निकलेंगी, फार्माको विजिलेंस की निकलती हैं। वहाँ पर क्या निकलता है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एनालिसिस की भी निकलती हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस BSc जूलॉजी, बॉटनी, MSc बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रो बायोटेक, बायोमेडिकल, इंफॉर्मेटिक्स, ये लाइफ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस के लिए। और हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्लांट मदर डेयरी का हो या फिर फूड एंड डेयरी का कोई हो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस सब जगह होता है। तो हम जो है इसको रिसर्च में भी रख सकते हैं, QC और QA को इसको रिसर्च में भी रख सकते हैं, या फिर हम इसको जो है यहाँ इसमें भी रख सकते हैं। हमारा जो प्राइवेट वाला या गवर्नमेंट वाला ये पार्ट था QC QA, ये इसमें भी निकलती हैं ये। तो बहुत सारी टर्म्स हो गए हैं, RA, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, यंग प्रोफेशनल, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, कोचिंग, नीट, इन सब में साइंटिस्ट A, साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट C, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, फूड और फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको और भी ज़्यादा ऐसी पोस्ट के नेम के बारे में जानना है, क्योंकि पोस्ट के नेम के बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या ही अप्लाई करोगे। अगर आपको और भी ज़्यादा पोस्ट के नेम के बारे में जानना है तो आपके पास में एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, बायोटेक्निका करके एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर जाओ और जाने के बाद में जॉब्स वाले सेक्शन में जाओ, लेटेस्ट जॉब जितनी भी निकली हुई हैं उन्हें चेक करो, उन जॉब में क्या क्या प्रोफाइल हैं उन प्रोफाइल्स को देखो, तो आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस किस पोस्ट के लिए जो हैं जॉब्स निकलती हैं और उनमें सैलरी कितनी होती है। बाकी जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको अब बता देता हूं कि कितने हैं, 20 से भी ज़्यादा प्लस के बारे में बताता हूं। एक और इम्पोर्टेंट, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, आपको इनका जितने भी मैं नाम बता रहा हूं इनकी वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट में जाने के बाद वेबसाइट पर एक पेज होता है जिसका नाम होता है करियर ऑप्शंस या करियर अपॉर्चुनिटीज़। हर एक वेबसाइट पर आपको ये पेज मिलेगा इन इंस्टीट्यूशंस की। उस करियर ऑप्शंस वाले पेज को आपको बुकमार्क कर लेना है, और रेगुलरली आपको जब भी टाइम मिले अपने स्केड्यूल में से बुकमार्क्स में जाइए, इनमें से किसी का भी पेज खोल के देखिए जो आपने बुकमार्क किया हुआ है, और वहाँ पर जो भी लेटेस्ट ओपनिंग्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ परमानेंट होती हैं और कुछ जो हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी होती हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये अच्छी बात है कि आपके पास में कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं आप। 6 महीने का है, 6 महीना करके आपने छोड़ दिया, और वहाँ से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर भी कर रहे हैं तो वहाँ से वैकेंसीज निकलती हैं, आप परमानेंट भी हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इन इंस्टीट्यूट्स के
तो देखो सबसे पहला क्या है, एम्स कहीं पर भी हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चाहे वो दिल्ली में हो, बिलासपुर में हो, ऋषिकेश में हो, इसमें RA और इस तरह का लैब टेक्नीशियन वगैरह की, लैब अटेंडेंट वगैरह की, या फिर इसमें जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की, तो ये जॉब्स आती रहती हैं। इसके जो है करियर ऑप्शन वाले पेज को आप जो है बुकमार्क कर लेना और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एम्स के बाद में है दूसरे नंबर पर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसमें भी रिसर्च वाले जितने ऑप्शन बताए थे वो सब पे वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आप उसमें भी इसको बुकमार्क कर लेना और इसकी वैकेंसीज़ को चेक करते रहना। उसके बाद में ICMR और NIMR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, NIMR, इसमें भी बहुत वैकेंसीज़ आती रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, परमानेंट बेसिस पर। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc, MSc, PhD, BSc माइक्रो बायोटेक, बायोमेडिकल या किसी भी से भी B फार्मा, D फार्मा इनसे किया है, यंग प्रोफेशनल्स वगैरह में आप जा सकते हैं। BSc वगैरह किया है तो लाइफ साइंसेज का, बायोमेडिकल साइंस का कुछ भी किया है अगर आप में, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में FSSAI जो है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CFSO, FA टेक्निकल ऑफिसर जो मैंने बताए थे अभी पिछले पेज पर, वो सब इसमें निकलती हैं। तो आप इसका भी पेज बुकमार्क कर लीजिए और रेगुलरली चेक करिए कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसमें भी वैकेंसीज आती हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं सबका वो नहीं बताऊंगा आपको, फुल फॉर्म आप इनके सर्च करके देख सकते हो। RCB है, BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस फेयर जो मिनिस्ट्री है इंडिया की वो है, NRRIHS, CIAB, CCMB, DRDO में एपेडा, एमपेडा, इसको करके ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसके बाद में केमिकल फर्टिलाइज़र रिक्रूटमेंट एक है, इंडिया की संस्थान है, उसमें भी कर सकते हो। मिनिस्ट्री है। फेमस इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं जैसे कि AMU, BHU, JNU, उसके बाद में और कोई भी इंस्टीट्यूट होगा बड़ा होगा जैसे कि IITs हैं, IISc हैं, या फिर बड़े बड़े और भी इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, जैसे पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसमें चेस्ट न्यूमोनिया वगैरह से रिसर्च चलती रहती है रिलेटेड, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ वैकेंसी। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करने के बाद भी और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे अपने बिज़नेस के बारे में, तो अगर आपने BSc, MSc कुछ किया है, या B फार्मा कुछ किया है, D फार्मा किया है, फार्म D किया है, या इसी तरह का कोई जो है रिलेटेड कोर्स आपने किया हुआ है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप BSc या MSc करना चाहते हो तो BSc किसी भी कोर्स से किया हो, आप MSc करना अपने किसी भी मेडिकल के कोर्स से, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल एनाटमी, मेडिकल किसी भी चीज़ से, मेडिकल माइक्रो, किसी भी चीज़ से। और ट्राई करना आपका जो MSc हो वो ऐसे इंस्टीट्यूट से हो जो आपका मेडिकल काउंसिल MCI यानी कि MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह से अपना MSc करते हैं तो आप अपने MSc मेडिकल के सब्जेक्ट में करने के बाद में आप एलिजिबल होते हैं अपनी लेबोरेटरी लगाने के लिए। ये नया रूल आ गया है कि MSc वाला जो है वो अपना लेबोरेटरी लगा सकता है। साथ ही में अगर आपने PhD करा हुआ है तो आपके पास में PhD करने के बाद में साइनिंग अथॉरिटी भी हो जाएगी, आपको MBBS के साइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेडिकल के फील्ड में अपना MSc और PhD करें तो आपको जो है अपनी लेबोरेटरी लगा सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी हो तो आप उसको ईजिली लगा सकते हैं, पैथोलॉजी वगैरह हो वो आप लगा सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है अपने बिजनेस में। दूसरा, अगर आपने B फार्मा किया है या फिर D फार्मा किया है तो उस कंडीशन में क्या है, आप अपना फार्मेसी शॉप ओपन कर सकते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा कोर्स है, सॉरी B फार्मा और D फार्मा यहाँ पर है। अगर आपने फार्म D किया है, फार्म D क्या है, बेसिकली एक नया कोर्स है, न्यू कोर्स है इंडिया के अंदर, और ये जो है MBBS लेवल का एक कोर्स है। इसको करने के बाद में आप जो हैं
पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके नाम के आगे भी क्या लगेगा, डॉक्टर लगेगा। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनके अंडर में आप मेडिसिन वगैरह रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी फार्म डी वालों को अपनी क्लिनिक चलाने की परमिशन नहीं है, इनको परमिशन नहीं है अभी क्लिनिक चलाने की। तो कोई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में फार्म डी वालों को, क्योंकि एमबीबीएस लेवल का कोर्स है और डॉक्टर नाम के आगे लगता है, तो क्लिनिक की परमिशन भी मिल जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ सीनियर एमबीबीएस एमडी जो डॉक्टर होते हैं उनके सुपरविजन में ये जो है हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने दोस्तों को कर देना इस वीडियो को शेयर, और मुझे इंस्टाग्राम पर कर लेना फॉलो। किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस के लिए, डाउट्स के लिए यहाँ पर चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।